अगर आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रगल सक्सेस में कन्वर्ट होगा तो ये पूरा कंटेंट आपके लिए मार्स की गोचर, मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। ये पूरा कंटेंट आपको डेडिकेट किया जाता है कि स्ट्रगल सक्सेस में कन्वर्ट होगा। पूरा ट्रांजिट आपके लिए। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। चाहे आप हमारी ऐप फैमिली का पार्ट हो या आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मैं आपके साथ एक क्लैरिटी लेके आना चाहता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं आपके फ्यूचर के प्रति। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं ऐप के अंदर तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, इसके लिए। अगर आप वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं अपने मून साइन के मुताबिक या अपने लगन साइन के मुताबिक, राइजिंग साइन के मुताबिक, तो आप अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पाथ कॉन्फिडेंस के साथ चूज कर सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन। अगर आप इसको देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या कहीं और भी, तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप रजिस्टर करें अपने आप को हमारी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। और थैंक यू की तरह हम एक बहुत एंड ऑफ द इस पूरे मैसेज के एंड में मैं आपको फ्री एक्सेस दूंगा सभी वीकलीज की, सभी मंथलीज की, पूरे ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप की फोरकास्ट की, चाहे आपके मून साइन के मुताबिक हो या आपके राइजिंग साइन के मुताबिक हो, पूरी एक्सेस आपको मिलेगी बशर्ते आप रजिस्टर करेंगे हमारी ऐप के साथ। और एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ एक और भी ऑफर शेयर करूंगा आपकी पर्सनल गाइडेंस के बारे में। तो कृपया इस पूरे मैसेज को अंत तक जरूर देखें, जल्दबाजी ना करें। अब बढ़ते हैं आपके हॉरोस्कोप की तरफ। मंगल का गोचर आप सबके लिए क्या लेकर आएगा 2 अगस्त 2026 से लेके 18 सितंबर 2026 तक मंगल का गोचर, मंगल का ट्रांजिट आप सबके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा कि मंगल के गोचर का मतलब क्या होता है। मंगल एक ज्योतिष के अंदर मंगल को पापी ग्रहों में इसका शुमार किया जाता है। ये माना जाता है कि मंगल का इफेक्ट बुरा ज्यादा होता है अच्छे होने की बजाय। ये धारणा है, ये हर किसी ग्रह के बारे में ऐसी धारणा बनाई जा सकती है, लेकिन मंगल की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इसका इफेक्ट जो होता है काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो धारणा बनाई गई है पापी ग्रह है ये, लेकिन ये असलियत वो भी है कि मंगल के इफेक्ट के बिना हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। आप पूछेंगे वो क्यों। सबसे पहले हमारे खून को मंगल रिप्रेजेंट करता है। बॉडी बिना ब्लड के ऑक्सीजन कैसे सप्लाई करेगी बॉडी के अंदर, एनर्जी कैसे सप्लाई करेगी बॉडी के अंदर। मंगल एक एनर्जी प्लैनेट है। अगर हम बात करेंगे बॉडी के लिए एनर्जी तो मंगल देता है थ्रू ऑक्सीजन, थ्रू जो हम खाना पीना खाते हैं। लेकिन मंगल हमारी जिंदगी के अंदर वो सारा हमें ताकत देता है। वो ताकत जिसको हम करेज भी कहते हैं, कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, गट्स भी कहते हैं, बड़े उसके नाम हैं, जो हमें दुनिया के प्रेशर को झेलने में सक्षम करती है। मंगल वो ताकत है, उस ताकत के साथ आप दुनिया के हर प्रेशर को झेल लेते हैं, चाहे कोई भी प्रेशर हो, चाहे दुनिया का कोई भी प्रेशर हो, पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, करियर का हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। मंगल उस प्रेशर में आपको टूटने नहीं देता। मंगल आपकी जो हस्ती है उसका वजूद कायम करके रहता है। मंगल वो है जिसकी बिना पे हम कहते हैं दिस इज व्हाट आई एम, आई कैन बी नो अदर वे। ये स्टेटमेंट मंगल की बनाई हुई है कि मंगल की ताकत के साथ हम वो कहने में सक्षम होते हैं दिस इज व्हाट आई एम, आई कैन बी नो अदर वे। जो मैं हूं मैं ऐसा ही हूं, इसके बिना मैं और हूं ही नहीं। और मंगल आपको हर लड़ाई के लिए तैयार करता है, वो महाभारत के लिए तैयार करता है। मंगल सेनापति है,
मंगल हर लड़ाई के लिए आपको तैयार करता है, हर पोजीशन में आपको पोजीशन लेने को तैयार करता है। आपकी इंडिविजुअलिटी इस एनर्जी के बिना है ही नहीं। अगर आप कहेंगे कि मंगल के बिना आपकी कोई इंडिविजुअलिटी है, नो। अगर मंगल की ताकत आपसे छीन ली जाए, एवरीबॉडी कैन वॉक ओवर यू। लोग आपकी छाती पे खड़े हो जाएंगे, लोग आपके सर पे खड़े हो जाएंगे। अगर मंगल की ताकत आपसे छीन ली जाए, आप इसके बिना आप हर कोई आपको ठुड्डा मार देगा, हर कोई आपके चांटा लगा देगा, आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं कोई होगी। मंगल आपकी ईगो ड्राइव का, आपकी पर्सनैलिटी का फंडामेंटल पार्ट है। अगर मंगल की एनर्जी वीक है, आपकी पर्सनैलिटी वीक है। मंगल की एनर्जी अगर आपके अंदर वीक है तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत वीक होगी। आप हर बार पे नर्वस होते जाएंगे, बहुत परेशान होते जाएंगे, छोटी छोटी बात पे आप घबरा जाएंगे, पसीने छूटने लग जाएंगे। और मंगल की एनर्जी जो होती है अगर आपके अंदर नहीं है, कई बार लोग मंगल की एनर्जी वीक होती है, फिर लोग नर्वस हो जाते हैं हर बात को लेके, वो फिर दारू पीनी शुरू कर देते हैं ताकि उस नर्वसनेस से बाहर आ सके। मंगल की एनर्जी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी के सामने आप झुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हर चीज के अंदर आप स्टैंड लेंगे अपना। और अगर मंगल की एनर्जी कमजोर है, आप हर बात पे इरिटेट होते रहेंगे, हर बात पे बहस करनी शुरू कर देंगे, हर बात पे आपको रीश्योरेंस चाहिए अपने खुद के लिए कि भाई कोई आपको बताए आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हो। अगर मंगल आपका स्ट्रांग है, आपको ये रीश्योरेंस की जरूरत ही नहीं। आपको पता है आप क्या है, आपको पता है आप किसी भी प्रेशर को झेल सकते हैं। लेकिन मंगल अगर स्ट्रांग होगा तो आपके अंदर आपको इस चीजों की जरूरत नहीं होगी। अगर मंगल आपका स्ट्रांग होगा, आपके अंदर एक फंडामेंटल हैबिट होगी डोमिनेटिंग की। आप हर बात में लोगों को डोमिनेट करना चाहेंगे। मंगल का ताकत जो है वो आपकी काम से भी रिलेटेड होती है, आपकी फिजिकल एनर्जी भी होती है, जो शारीरिक ताकत होती है उससे भी उसको नापा जा सकता है, आपकी एनर्जी से भी लेकर रिलेटेड है, आप कितने विगरस हैं उसके रिलेटेड भी है। मंगल की जो ताकत है वो, अगर मंगल बहुत बड़ा आपका स्ट्रांग है, वो आपको डिस्प्यूट में नहीं लेके जाएगा, आर्गुमेंट भी नहीं लेके जाएगा। वो डिस्प्यूट और आर्गुमेंट को खत्म कैसे करना है उस पे लेके जाएगा। मंगल बहुत ही फैंटास्टिक एनर्जी देता है। और मंगल की ताकत आपको, आप थकते ही नहीं, किसी बात पे थकेंगे नहीं आप फेडअप नहीं हो जाएंगे जल्दी, नो। आप कभी टायर्ड नहीं होंगे, मेंटली तौर पे कोई टायर्डनेस नहीं है, कोई फेडअप नहीं हो जाएंगे। नेगेटिव साइड ऑफ मंगल की जो कि आप हर बार पे आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, थके हुए होंगे, इरिटेट हुए होंगे, हर बात पे इरिटेट हो जाएंगे, हर बात पे घबरा जाएंगे, हर बात पे आपको फोबिया आ जाएगा, डर बहुत होगा, फियर बहुत होगा, एंग्जाइटी बड़ी होगी, लेकिन किसी से साथ जिक्र नहीं करेंगे, लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम होगी। किसी को मिलने जाना है, आपको कोई बात भी नहीं है, आपको पहले ही पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे अगर मंगल आपका कमजोर है। मंगल आपका कमजोर है, एक और भी है, आप मुंह बना के बैठे रहेंगे, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहेंगे, हाँ, घबराहट बड़ी होगी। लेकिन अगर अगर आपका मंगल स्ट्रांग है, कोई घबराहट नहीं, यू एब्सोल्युटली फुल ऑफ एनर्जी, हर रोज आपके अंदर एनर्जी भरपूर है, आप दुनिया को फेस कर सकते हैं। मंगल आपका गोचर में, आपके हॉरोस्कोप में कितना एनर्जाइज्ड है, वो बहुत उसकी आपको जरूरत होती है। अगर मंगल कमजोर भी होगा तो उसको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। मंगल का गोचर घरों में भी उसका इम्पैक्ट है। मंगल का गोचर ग्रहों के साथ भी उसका जो गोचर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल अगर शुक्र के साथ आपके आ जाए तो आपका फिजिकल एनर्जी लव बहुत ज़्यादा होता है, आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। मंगल अब बुध के साथ अगर उसका कंजंक्शन बना के बैठ जाए, आप बहुत शातिर दिमाग के होंगे, आपका कोई मुकाबला नहीं होगा। मंगल आपकी ईगो को बढ़ा देता है। मंगल आपके बृहस्पति के साथ होगा, आपकी नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होगी, बहुत एनर्जाइज होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे, कोई मुकाबला नहीं होगा। मंगल आपको हर बार इंडिविजुअलिटी की ओर ले जाएगा,
आपको इंडिविजुअलिटी की तरफ ले जाएगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि मंगल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है और ये किसी भी तरह की रेजिस्टेंस को झेल लेता है, किसी भी तरह के एनकाउंटर को फेस कर लेता है। और मंगल आपको फाइटर बना देता है, लेकिन वो फाइटर नहीं कि आप बुली करना शुरू कर देते। मंगल अगर वीक होगा, बुली करना शुरू करेंगे। मंगल स्ट्रांग होगा, आपको एश्योरेंस है कि मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सामने वाला है इसको पता है मैं क्या हूँ। आपको वो रीश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है कि आई कैन मैनेज दिस विद इन अ डे और मिनट और आवर और मंथ, क्योंकि एक प्रॉब्लम ही नहीं। मंगल अगर आप उसके फाइट के लिए ललकारें, वो कभी डर के नहीं भागेगा, कभी छुपेगा नहीं, उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है। मंगल का गोचर हर ग्रह के अंदर, हर घर के अंदर, जिस घर में जाएगा उस घर को पूरा एनर्जाइज कर देगा, उस घर को पूरी तरह एनर्जाइज करेगा और मंगल अपनी पूरा इम्पैक्ट डाल देगा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो लड़ाइयाँ शुरू करेगा, नॉट एट ऑल, एनर्जाइज कर देगा। वो आपकी ज़िंदगी का एरिया एनर्जाइज हो जाएगा। हाँ, उसको आप किस तरह मैनेज करते हैं वो अलग बात है। मंगल की एनर्जी हर लेवल पे होती है, वो फिजिकल लेवल पे भी होती है। मंगल अगर हम बात करेंगे, बिगड़ा हुआ मंगल जो होता है वो आपका एक्सीडेंट करवा सकता है, आपको बीमारी दे देता है, ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड, अगर वो बिगड़ा हुआ मंगल है। बिगड़ा हुआ मंगल आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत दे देता है, आपकी ईगो के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, आप बिटर बहुत हो जाएंगे और आपकी रिजेंटमेंट एक्सट्रीम पे चले जाएगी। हर बात पे गुस्सा करेंगे, रिजेंटमेंट, पूरी तरह रिजेंट होंगे, बहुत बिटर होंगे, परिवार में बहुत बिटर होंगे। जिनका बिगड़ा हुआ मंगल होता है वो बहुत रॉटन होते हैं। आप उनको बुला के देखें, आप बुला के ही गलती कर लेंगे, वो आपकी बेइज्जती कर देंगे और बहुत कड़वा बोलेंगे। उनको अपनी इज्जत और दूसरे की बेइज्जती की कोई परवाह नहीं न, और बहुत एग्रेसिव होते हैं। सुबह आप उठाएं या शाम को बुलाएं, बात भी कोई नहीं है, गुस्सा भी साथ में आसमान पे चढ़ा हुआ है। वो अग्रेशन पागलों जैसा होता है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे लोग बिना किसी बात के लड़ाई ढूंढ लेते हैं, झगड़ा कर लेंगे और आपकी बेइज्जती कर देंगे, अपनी भी कर पाएंगे। आपको फिर याद रहेगा यार ये आदमी पागल है, या इंसान जिनसे बात की जा रही है ये बंदी या बंदा पागल है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं। वो जला हुआ होगा अंदर से, रॉटन। वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कई बार बाहर के लोग भी हो सकते हैं, कोई बात भी नहीं, आप झगड़ा में मोल ले लेंगे और अपनी इंसल्ट भी करवा लेंगे। एक बड़ा मंगल बिगड़ा हुआ होता है जिनका वो ऐसी बहुत बहुत वो न किसी काम के नहीं होते, रॉटन एज हेल होते हैं, किसी के काम भी नहीं आएंगे, काम बिगाड़ लेंगे, दुश्मनियां पैदा कर लेंगे, पागलपन की हद तक चले जाएंगे, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। मंगल अच्छा होगा, आप उनसे मिलने में बड़ी खुशी होगी, कॉन्फिडेंट होंगे, आपको ये लगेगा कि ये जो बंदा या बंदी है मेरी कभी मदद कर देंगे, अच्छे लोग हैं, बड़ी ताकत है, बड़े गट्स हैं, बड़े कैंट हैं, और आप ये झुकेंगे नहीं किसी के साथ। ये उनका पॉजिटिव साइड मंगल की, ये बहुत खूबसूरत है। और कई लोग मंगल को कार्तिकी के साथ जोड़ते हैं, मैं नहीं उसे मानता हूँ। मैं मानता हूँ जब महादेव ने वीरभद्र को जन्म दिया था दक्ष को मजा चखाने के लिए, वीरभद्र जब सारा कार्यक्रम हो गया तो वो वापस आ गया और महादेव ने उसे ग्रहों में शुमार कर दिया, ग्रहों में स्थापित कर दिया। ये वीरभद्र ही है जो मंगल के नाम से जाना जाता है। महादेव ने उसको उत्पन्न किया था किसी खास पर्पस के लिए, और जब वापस वो जो पर्पस सॉल्व हो गया, उनका वो कार्यक्रम खत्म हो गया, जब वीरभद्र वापस आए महादेव ने उसको ग्रहों में स्थापित किया। मंगल आपके 12वें भाव में संचार कर रहा है और बुध के साथ है, कुछ दिनों के लिए बुध के साथ है, लेकिन मंगल 12वें भाव में होगा 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक। कर्क आपका लगन, कर्क आपकी चंद्र राशि। एल्गोरिदम क्या कहता है? मंगल अगर आपके 12वें भाव में है 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक, एल्गोरिदम ये कहता है मंगल आपके 12वें भाव में, मंगल आपके 10वें भाव का स्वामी, मंगल आपके 5वें भाव का स्वामी, मंगल आपके 12वें भाव में, चौथी दृष्टि आपके 3रे भाव पे होगी, 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे होगी, 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे होगी।
बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत डायनामिक होंगे। फॉरेन की ट्रैवलिंग आप करेंगे, फॉरेन के प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अधूरे पड़े काम निपटा लेंगे। खर्च होगा आपका लग्जरी पे, लाइफस्टाइल पे, कई बार पर्सनल कंफर्ट कई बार नहीं होगी। मैरिज रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखिए, रोमांटिक रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, थर्ड पार्टी को इंटरवेंशन करने ना दें आपके मैरिज रिलेशनशिप के अंदर। स्ट्रगल होगा, लेकिन वो स्ट्रगल आपका सक्सेस में कन्वर्ट होगा। अपनी आइज़ का, अपने सर का ध्यान रखिए। चोरी ठगी में तब नुकसान होगा जब आप जुआ खेलेंगे, वो ना करें, उसमें आपकी डिसअपॉइंटमेंट बहुत होगी। चोरी ठगी से बच के रहें। हेल्थ का ध्यान रखें, आइज़ का ध्यान रखें। इंजरी हो सकती है कोई, आपको इस टाइम के अंदर बच के रहें, एक्सीडेंट से बचें। हायर अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, फॉरेन जाना पड़ सकता है, और फॉरेन जाके कुछ पैसा वैसा भी खर्च करेंगे, लेकिन चोरी ठगी से बच के रहें। लेकिन ट्रैवलिंग करें, उस पर कोई दो राय नहीं, लेकिन इंश्योरेंस करके ट्रैवलिंग, इंश्योरेंस लेके ट्रैवलिंग करें प्लीज़। लेकिन अधूरे पड़े काम आपके संपूर्ण होंगे। गलत कामों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, जिस पे रिस्क हो उस पर इन्वॉल्व ना करें। डिसीजन मेकर आपको तंग कर सकता है, उसकी वजह से कोई जैसे आपके को पीछे पड़ सकता है। फॉरेन की आप ट्रैवल करेंगे, रॉन्ग जजमेंट की वजह से आपका नुकसान होगा, रॉन्ग जजमेंट की वजह से आपकी लड़ाई होगी, रॉन्ग जजमेंट की वजह से प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। फॉरेन जाएं, ज़रूर जाएं, इंश्योरेंस लेके जाएं, हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाएं। चोरी ठगी में आपका नुकसान हो सकता है, उससे बच के रहें। कोई फाइन आपको देना पड़ सकता है। और अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कहती है मंगल 12वें भाव में, मंगल 12वें भाव में, इसको प्रॉपर्ली हैंडल करें प्लीज, तो ये काम का होगा। नहीं तो आपकी फ्रस्ट्रेशन पैरामाउंट होगी और आपको किसी चीज के लिए क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि मंगल आपके जो 12वें भाव में हो, बहुत बार आप बहुत ज्यादा आप इरिटेट कर जाते हैं, और साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन आपका बहुत ज्यादा इरिटेशन में आ जाता है। और इस समय आप अपना फेक इंप्रेशन दूसरों पे ना डालें प्लीज, वो ना करें जो आपको ठीक ही नहीं, आप शो ऑफ ना ज्यादा करें प्लीज, संभल के चले। और पास की बातें ना करें, जो हो गया सो हो गया, आगे का सोचे, एफर्ट्स डालेंगे, रिजल्ट बड़े अच्छे। और ऐसे लोगों में ना उलझे जो आपको जानते भी ना हो, ऐसे लोगों में पे ट्रस्ट ना करें जिनको आप कभी मिले भी ना हो, संभल के चले। शत्रु, गुप्त शत्रु घात लगाएगा, उसकी वजह से आपका नुकसान होगा, गुप्त शत्रु से बच के रहे। कई बार नए दोस्तों पे बहुत ज्यादा यकीन भी ना करें, संभल के चले। और मेरा ये भी मानना है कि इस टाइम के अंदर जो अगर आप किसी फ्रॉड में फंस गए, क्योंकि आपने इमोशनली आपने आपको उस पर ट्रैप कर दिया, तो तब आपके साथ फ्रॉड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ओवर रिलाय किसी पे ना करें, सेल्फ इनिशिएटिव रखें, हर चीज़ को बार बार चेक करते रहें ताकि आपके साथ चीटिंग ना हो। काउंटर प्रोडक्टिव एनर्जीज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप इस टाइम के अंदर धर्म कर्म के काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो बड़ा आपका नाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और लोग आपके साथ जुड़ते भी जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बहुत आपका नाम होगा। अगर आप फॉरेन में जाके कोई नया काम ढूंढना चाहते हैं तब भी बहुत ठीक है आपके लिए, लेकिन जुआ ना खेलें किसी तरह का। इस समय आप प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के लिए एलिजिबल न्यू मेंबर हैं और आप क्लेम कर सकते हैं 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ, जो कॉम्प्लीमेंट्री है। आप अपने आप को ऐप के साथ रजिस्टर्ड करें, वेलकम ईमेल आपको मिलेगी, फिर 7 दिन होंगे आपके पास, आप फ्री सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं और कोई इंपॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में है वो पूछ सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस आप ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से हेसिटेट ना करें, कोई झिझक ना रखें, विजिट करें astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com, इसको विजिट करें और साइन अप करें आज ही इसी वक्त, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं आगे बढ़ने के लिए विद फुल कॉन्फिडेंस। शुक्रिया।